जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री राधाष्टमी व्रत महोत्सव की। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको श्री राधाष्टमी व्रत से संबंधित बड़ी विशेष जानकारी देने जा रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि श्री राधाष्टमी का व्रत रखकर भक्त कौन सी विशेष 5 गलतियां करते हैं, जो गलतियां बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। तो श्री राधाष्टमी का व्रत रखकर अगर आप भी ये 5 गलतियां करते हैं तो आप सावधान हो जाइए और इस बार श्री राधाष्टमी व्रत के दिन इनमें से कोई गलती भी आप मत करें। जो 5 गलतियां हम आपको यहाँ पर बताने जा रहे हैं, एक एक बात को ध्यान से सुने, तभी आपका श्री राधाष्टमी का व्रत पूरा सफल हो पाएगा, तभी आपको आपके व्रत का पूरा फल मिलेगा ही मिलेगा। श्रद्धा भावना से आप श्री राधाष्टमी का व्रत रखने जा रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। इस वर्ष 2024 में श्री राधाष्टमी का व्रत 11 सितंबर दिन बुधवार को रखा जाएगा। तो भक्त श्री राधाष्टमी का व्रत रखकर जो गलतियां करते हैं, जो विशेष 5 गलतियां करते हैं, वो हम आपको अब यहाँ पर बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि श्री राधाष्टमी का व्रत रखकर कुछ महिलाएं सुबह सुबह ये गलती कर लेती हैं। वो सुबह स्नान करने के साथ अपने सिर के बाल नहीं धोती, सिर नहीं धोती हैं। वो एक दिन पहले सिर धो लेती हैं, लेकिन श्री राधाष्टमी व्रत के दिन वो सिर के बाल नहीं धोती। वास्तव में श्री राधाष्टमी के व्रत के नियमों में ये बताया गया है कि महिलाओं को श्री राधाष्टमी का व्रत रखकर सुबह सिर अवश्य धोना चाहिए। जी हाँ, महिलाएं ये गलती करती हैं, वो सिर नहीं धोती, तो सिर अवश्य धोना चाहिए। सिर धोकर आप सिर के बाल अच्छे से सुखा लीजिए और बाल इकट्ठे कर लीजिए, जूड़ा बना लीजिए या जैसे भी आप बाल इकट्ठे कर लीजिए, क्योंकि सिर धोकर खुले बाल रखना भी बिल्कुल गलत माना जाता है। क्योंकि किसी भी व्रत में आप सिर धोते हैं, बाल खुले नहीं रखने चाहिए, बाल सुखाकर उसे बांध लेना चाहिए। ये तो पहली गलती है जिसे हमने आपको यहाँ पर बताया है। अब जो दूसरी गलती है वो भी महिलाएं ही कर सकती हैं। दूसरी गलती यह है कि जिन महिलाओं का मासिक धर्म श्री राधाष्टमी व्रत के दिनों में चल रहा होता है, वो व्रत नहीं रखती हैं। वो ये सोचती हैं कि मासिक धर्म में अर्थात पीरियड्स के समय में श्री राधाष्टमी का व्रत नहीं रखा जाता। तो ये आपकी बड़ी भूल है, आप काफ़ी गलती पर हैं, क्योंकि मासिक धर्म में पीरियड के समय में आप श्री राधाष्टमी का व्रत रख सकती हैं। उसकी विधि कौन सी है वो आप हमारे चैनल पर वीडियो देख सकते हो, लेकिन मासिक धर्म में आप श्री राधाष्टमी का व्रत अवश्य रखिए, क्योंकि व्रत रखा जा सकता है। विधि की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल की वीडियो देख सकते हैं। अब जो तीसरी विशेष गलती होती है, ये पुरुष भी करते हैं, महिलाएं भी करती हैं। ये गलती ऐसी गलती है जिसे लोग वास्तव में गलती समझते ही नहीं हैं। वो हम आपको यहां पर बता रहे हैं। श्री राधाष्टमी का व्रत आपने रखा तो लोग क्या करते हैं, घर में श्री राधा रानी जी की मूर्ति नहीं है, प्रतिमा नहीं है, अर्थात अर्चा विग्रह नहीं है, और श्री राधा रानी जी का चित्र भी नहीं है, श्री राधा कृष्ण भगवान जी का एक साथ चित्र भी नहीं है। मतलब ये है कि ना उनके घर में श्री राधा रानी जी की मूर्ति है और ना ही उनके घर में श्री राधा रानी जी का कोई चित्र है। तो ऐसे लोग क्या करते हैं, उनके घर में लड्डू गोपाल भगवान जी तो अवश्य होते ही हैं, क्योंकि आजकल लड्डू गोपाल भगवान जी सबके घर में विराजमान होते हैं। अच्छी बात है। तो वो लोग क्या गलती करते हैं, वो लड्डू गोपाल भगवान जी को ही श्री राधा रानी का स्वरूप देकर, श्री राधा रानी मानकर उनकी पूजा आराधना श्री राधाष्टमी व्रत के दिन कर लेते हैं। अपनी ओर से ये वो सोचते हैं कि हमने बड़ा अच्छा काम किया है, लेकिन आपने अच्छा काम नहीं किया है, आपने गलती की है, और गलती भी कोई छोटी मोटी नहीं की है, आपने काफी ज्यादा बड़ी गलती की है। श्री राधाष्टमी का व्रत है, श्री राधा रानी जी का इस दिन अवतार हुआ है, जन्म हुआ है, तो श्री राधा रानी जी की पूजा आराधना अवश्य करनी चाहिए। अगर आपके घर में श्री राधा रानी जी की मूर्ति, उनकी प्रतिमा या उनका चित्र नहीं है, तो आप बाजार से लेकर आ सकते हैं, क्योंकि अगर आपके मन में श्री राधा रानी जी के लिए प्रेम है, भक्ति है, भावना है, तो आप मूर्ति या चित्र अवश्य लेकर आएंगे ही आएंगे। लेकिन लोग क्या करते हैं, वो आलस्य कर जाते हैं, बाजार जाते नहीं हैं, मूर्ति भी नहीं लाते, श्री राधा रानी जी की प्रतिमा भी नहीं लाते। वो यही सोच लेते हैं, और हो सकता है कहीं से वो सुन लेते हैं कि श्री लड्डू गोपाल भगवान जी को राधा रानी बनाकर उनकी पूजा श्री राधाष्टमी व्रत के दिन की जा सकती है।
लेकिन याद रखें, आप बड़ी ज़्यादा गलती करने जा रहे हैं। ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों के कुछ नियम हैं, व्रतों के कुछ नियम हैं और श्री राधाष्टमी व्रत के भी कुछ नियम हैं। वास्तव में जिस तरह से श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत के दिन भगवान श्री कृष्ण जी की पूजा आराधना की जाती है, ठीक वैसे ही श्री राधाष्टमी व्रत के दिन श्री राधा रानी जी की पूजा आराधना करनी चाहिए। श्री राधा कृष्ण भगवान जी की इकट्ठी मूर्ति हो, श्री राधा कृष्ण भगवान जी का इकट्ठा चित्र हो तो आप पूजन कर सकते हैं, लेकिन श्री राधा रानी अवश्य होनी चाहिए। अगर आप अकेले श्री लड्डू गोपाल भगवान जी को राधा रानी बनाकर पूजन करेंगे तो भगवान आपसे पूरे प्रसन्न नहीं होंगे, क्योंकि भगवान की जो परम भक्त हैं, भगवान की आह्लादनी शक्ति हैं, वो श्री राधा रानी सरकार हैं। भगवान स्वयं श्री राधा रानी सरकार की भक्ति करते हैं। जी हाँ, ये सत्य बात है। तो भगवान तभी प्रसन्न होंगे अगर आप श्री राधाष्टमी व्रत के दिन श्री राधा रानी जी की पूजा आराधना करेंगे, उनके सुंदर स्वरूप की आप पूजा आराधना करेंगे। तो आपके घर में अगर श्री राधा रानी जी की प्रतिमा या उनका चित्र नहीं है तो आप बाजार से श्री राधाष्टमी व्रत से पहले ही लेकर आ जाइए और उनकी पूजा आराधना कीजिए। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की आपको पूर्ण कृपा मिलेगी, आपका व्रत सफल हो जाएगा, क्योंकि श्री राधाष्टमी का व्रत पूरा तभी होता है अगर इस दिन श्री राधा रानी सरकार का पूजन किया जाता है। तो ये गलती आप करते हैं, उससे सुधार लीजिए। अब श्री राधाष्टमी व्रत के दिन लोग चौथी गलती कौन सी करते हैं, ये भी काफी ज्यादा बड़ी गलती है। श्री राधाष्टमी का व्रत दोपहर 12 बजे तक होता है। दोपहर 12 बजे श्री राधा रानी जी के अवतार का समय है। उस समय श्री राधा रानी सरकार की पूजा आराधना की जाती है, उन्हें उनकी प्रिय वस्तुओं का भोग लगवाया जाता है। उसके बाद प्रसाद खाकर दोपहर 12 बजे ही ये व्रत खुल जाता है। उसके बाद आप सारा दिन बिना प्याज लहसुन वाला कुछ भी खा सकते हैं। लेकिन लोग क्या गलती करते हैं, वो श्री राधाष्टमी का व्रत सारा दिन ही रख लेते हैं। वो यही समझते हैं कि जैसे श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत सारा दिन होता है, मध्य रात्रि 12 बजे तक होता है, और जैसे बाकी सभी व्रत सारा दिन होते हैं, तो वो इसी तरह से अपनी मन मर्जी से श्री राधाष्टमी का व्रत सारा दिन रखते हैं। अगले दिन सुबह वो व्रत खोलते हैं। अपनी ओर से शायद वो अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि सारा दिन व्रत रखने से शायद ज्यादा पुण्य फल मिल जाता है, वो ऐसा सोचते हैं। लेकिन आप अपनी मन मर्जी से किसी व्रत की विधि में परिवर्तन नहीं कर सकते हो। शास्त्र के जो नियम हैं, हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों के जो नियम हैं, उनको आप अपनी मन की मर्जी से बदल नहीं सकते हैं। जो व्रत के नियम होते हैं वो वही रहते हैं। आप अपनी मन मर्जी से कुछ भी परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर जब किसी का विवाह होता है तो उस समय 7 फेरे लिए जाते हैं, लेकिन कोई 5 या 6 नहीं लेता, 8 फेरे नहीं लेता, 7 ही फेरे लिए जाते हैं, क्योंकि विधि यही है, विधान यही है, नियम यही है। ठीक ऐसे ही हर व्रत के नियम होते हैं। तो श्री राधाष्टमी का व्रत दोपहर 12 बजे ही खुल जाता है। आप अपनी मन मर्जी से सारा दिन व्रत नहीं रख सकते हैं। व्रत आप दोपहर 12 बजे तक ही रख सकते हैं। दोपहर 12 बजे आपने व्रत खोलना ही खोलना है, क्योंकि इस व्रत की यही विधि है। तो आप अपनी मन मर्जी से विधि में परिवर्तन करेंगे, सारा दिन व्रत रखेंगे, तो आप व्रत की विधि का उल्लंघन करेंगे। इसलिए श्री राधाष्टमी का व्रत दोपहर 12 बजे तक ही रखना चाहिए। बाकी सारा दिन आप उत्सव मनाइए, श्री राधा रानी सरकार के प्रकट होने का उत्सव मनाइए, खुशियां मनाइए, संकीर्तन कीजिए, कथा पढ़िए, कथा सुनिए, भगवान के भजन सुनिए। आप किसी भी तरह से भगवान में मन लगाइए, लेकिन व्रत की जो विधि है वो तो वही रहेगी। हमने तो सब कुछ आपको हिंदू धर्म ग्रंथों के आधार पर बताया है। अब अगली जो 5वीं विशेष गलती लोग करते हैं वो ये है कि श्री राधाष्टमी का व्रत वो दोपहर 12 बजे तक तो रख लेते हैं, ये तो अच्छी बात है। उसके बाद वो क्या सोचते हैं कि व्रत तो अब खुल ही गया है, तो दोपहर 12 बजे के बाद वो शाम में या रात में प्याज लहसुन वाला कुछ भी खा लेते हैं, बाजार जाकर कुछ खा लेते हैं, या घर में ही प्याज लहसुन वाला कुछ बनाकर खा लेते हैं। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा बड़ी गलती है, ऐसी गलती मत कीजिए। श्री राधाष्टमी का व्रत दोपहर 12 बजे तक होता है, लेकिन उसके बाद उत्सव मनाया जाता है। इस कारण सारा दिन आपने प्याज और लहसुन बिल्कुल भी नहीं खाना है, तभी आपका व्रत सफल माना जाएगा। प्याज लहसुन खाएंगे तो भगवान आपसे प्रसन्न नहीं होंगे और आपको श्री राधाष्टमी के व्रत का पूरा फल नहीं मिलेगा।
इस कारण प्याज और लहसुन आपने इस दिन बिल्कुल भी नहीं खाना है। तो हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों के नियमों के आधार पर हमने आपको बताया है कि श्री राधाष्टमी व्रत के दिन लोग कौन कौन सी गलतियां कर सकते हैं या ऐसी गलतियां करते हैं, तो ऐसी गलतियों से बचना चाहिए ताकि श्री राधाष्टमी के व्रत का पूरा फल प्राप्त किया जा सके। तो मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका दिल से धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की श्री राधाष्टमी व्रत की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री राधाष्टमी व्रत महोत्सव की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।